हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 शतरंज में मात। तेलानी रामकृष्ण तेलानी रामन जिसे बोला जाता है, विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय के दरबार में विदूषक एवं परामर्शदाता के रूप में जाने जाते थे। विदूषक मतलब जिसकी ज्ञान वगैरह हो, विद्वान जिसे आप बोल सकते हैं वो, और राजा को परामर्श सलाह देना उसके लिए जाने जाते थे। वे अपनी कुशार्ग बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि और हास्य भरे वृत्तांतों के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमेशा जो है हंसी ठिठोली जैसे मजाक वाले बातें वो करते थे। पहला दृश्य आता है राजा का दरबार। दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेलानी रामन के आसन अभी खाली है, यानी कि वो दोनों नहीं आए हैं, बाकी सब बैठे। पहला दरबारी देखा अब तक नहीं आए तेलानी रामन। तो दूसरा बोलता है भला क्यों आएंगे, जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो हम जैसों को क्यों पूछेंगे। वो क्यों आएगा, जब महाराज उनकी सारी बात मानते हैं तो वो हम जैसे से बात ही नहीं करेगा, और हम अगर बोलेंगे तो पूछेगा भी नहीं। तीसरा बोलता है महाराज ने बहुत सर चढ़ाया तेलानी को। तो तेनाली को जो है महाराज ने बहुत सर चढ़ा के रखा है। चौथा राजा की नकल करते हुए बोलता है चौथा दरबारी, हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। तो हमेशा जो उनके बारे में बोलते रहते तो वो उनकी नकल उतार के बोलता कि राजा तो पूरा दिन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वे तो कान ही पक गए हैं। पहला दरबारी फिर से बोलता है महाराज ने सिर से तेनाली का भूत उतारना ही होगा। तो दूसरा बोलते हैं कितनी बार प्रयत्न किया है, तेनाली की चतुराई के आगे तो एक भी नहीं चलती। वो इतना चतुर है, इतना मतलब उसके अंदर दिमाग है कि हम ही पागल हर बार हो जाते हैं। चौथा दरबारी बोलता है कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी, यानी कि कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहला दरबारी चुटकी बजाते हुए, निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो। और सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसर फुसर होती है, सब प्रसन्न दिखते हैं। तभी नगाड़े बजने लगते हैं। एक सेवक, सावधान, महाराजा धीराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। राजा तेनाली रामन कहाँ है। पहला दरबारी सबको देखते हुए, लो आते ही आ गई याद इनको। राजा से, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। तो राजा, शतरंज, तेनाली रामन क्या शतरंज के शौकीन है। तो दूसरा दरबारी, हाँ महाराज, वे तो अद्भुत खिलाड़ी हैं, पर महाराज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो चौथा बोलता, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक और आप, दूसरी ओर तेनाली रामन। तेनाली जी नहला तो आप भी तो दहला हैं। तो राजा को चढ़ा रहे थे बार बार बोल बोल के कि आप उनके साथ खेलो, आप ये करो, आप वो करो, आप उससे बड़े हो, ये हैं वो हैं। तो राजा खुश होकर बोलते, क्या उत्तम सुझाव है, बराबर का खिलाड़ी मिले तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा चतुर निकला, मुझे बताया क्यों नहीं कि उसे खेलना आता शतरंज का, उसने मुझे बताया भी नहीं। तो पहला दरबारी, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा। तो बोलता है कि वो उससे लगता है कि आप उससे हार जाओगे, तो नहीं देखना चाहता था कि आप हारो, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है, यानी कि बहुत तेज है वो खेलने में, बहुत बहुत खिलाड़ियों को हरा चुका है। मात दे चुका है का मतलब हरा दिया है। राजा, घाघ है तो हम कुछ कम नहीं, हो जाए दो दो हाथ, अगर वो तेज है तो हम कौन से कम है, हो जाए दो दो हाथ, आने दो। सेवक, श्री तेनाली रामन जी आ रहे हैं। तभी तेनाली रामन आते हैं। तेनाली, प्रणाम महाराज धीराज की जय हो। राजा मुंह फेरते हैं उनसे और तेनाली चौंकता है एकदम से। तेनाली, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। तो बोलते हैं कि छोटे से सेवक आपको जो है गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं तो उसे ले लीजिए। तो राजा गुस्से में बोलते हैं, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो, कि तुमने तो बताया नहीं कि तुम इतना अच्छे से शतरंज खेलते हो। तेनाली बोलता है, शतरंज और मैं, शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तो राजा गुस्से में फिर बोलते हैं, मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती। क्यों। तो वो गुस्से में बोलते हैं कि अब मुझे सब पता चल गया कि तुम अच्छे से खेलते हो और तुम जो है मेरे से ये बात अब छिपा नहीं सकते हो। दरबारियों की तरफ देखते हैं कि सही कह रहा हूँ ना। पहला दरबारी, हाँ महाराज, बड़े बड़े को मात दी है तेनाली ने, कि ये तो बहुत लोगों को हरा चुका, जो बड़े बड़े खिलाड़ी उनको। तीसरा दरबारी, जरा बच के खेलिएगा महाराज, कि महाराज जरा ढंग से, नहीं तो आपको भी हरा देंगे। तो सब दरबारी जो है मुँह छिपाते क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, क्या आनंद आ रहा है। तेनाली जो है घबरा कर, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं है महाराज, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। तो बोलते कि मुझे सच में नहीं आता, मेरे साथ खेल कर तो आपको और गुस्सा आएगा, आप तो ये लगेगा क्या ही खेल रहा हूँ, इसको तो आता ही नहीं है। तो राजा, कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ व्यवस्था करो। वो सेवक को बोल देते कि जल्दी से तैयारी करो, हम गेम खेलने वाले हैं।
सो तेनाली जो है, मैं नहीं खेलता शतरंज, कि मुझे नहीं आता भाई, मैं नहीं खेलता हूँ। पहला दरबारी, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हो? दूसरा दरबारी बोलता है, जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है कि जब वो खुद ही बोल रहे हैं तो क्यों इसको मना कर रहे हो, खेलना चाहिए। तीसरा दरबारी, तेनाली जी दाव जरा सोच कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता है और कुछ सोचता है। सो असमंजस मतलब जब कोई उलझन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो सब उसको ऐसे परेशानी में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सो तेनाली बोलता है, समझा, चाल चली है सबने, ठीक है। तो वो बोलता है कि हाँ समझ गया, तुम सबकी ही ये जो है किया है, जो तुम सबने ये नाटक किया है, समझ आ गया मुझे, ठीक है देखते हैं क्या होता है। फिर आता है दूसरा दृश्य, यानी कि दूसरा सीन आएगा अभी। दरबार भवन है, बीच में चौकी है, उस पर गद्दी लगी है, एक और तकिए से टिके राजा, सामने कौन है, मुंह लटकाया हुआ तेनाली, क्योंकि उसे तो आता नहीं है। बीच में शतरंज की चादर बिछी है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं। दरबारीगण, अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर। राजा, हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ हो तो शुरू करते हैं। तो तेनाली बोलता है, महाराज आरंभ करें? जी ज़रूर शुरू करें, मुंह लटकाए हुए, क्योंकि उसे आता नहीं है तो नाराज़ था, थोड़ा उदास है। राजा, हाँ यह चला मैं अपनी चाल, मोहरा उठाकर चलते हैं, तो वो अपनी पहली जो है स्टेप रखते हैं वहाँ पर। चौथा दरबारी, क्या चाल चली महाराज ने? और ये बोलते ही ताली बजाने लगते हैं। तेनाली, क्या चलूँ, अब मैं क्या चलूँ? दूसरा बोलता है, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं है। हमारे तेनाली क्या कम है, वो देखना, और भी अच्छा जो है दाव चलेंगे। तो तेनाली क्या करता है, अपने आपसे एक मोहरा उठाते हुए, चलो इसको बढ़ाता हूँ। सो राजा दर्शकों से, हैं सबसे पहले मंत्री, अवश्य कोई गूढ़ चाल है, सबसे पहले इसने तो मंत्री चल दिया, मतलब जो पहले प्यादे होते वो नहीं, सबसे पहले ही मंत्री चला, कि ज़रूर कोई गूढ़ यानी कि गहरी चाल वो चलने वाला है, सोच समझ कर चलना पड़ेगा। तेनाली, कुछ भी चले मुझे क्या, लीजिए यह चला, ठीक है ये लो मैंने चल दिया, कुछ भी चलते रहो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। राजा, यह क्या चतुराई है या मूर्खता? तो राजा सोचते कि ये क्या पागल हो गया, चतुराई दिखा रहा है या पागलपन दिखा रहा है। तेनाली, अब यह है, अब चला यह घोड़ा। राजा, अरे यह तो सरासर मूर्खता है, कि ये तो पागलपन है, ऐसे चल रहा है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है, ये पक्का ही जानबूझकर मेरे से हारने की जो है चीज़ें कर रहा है ताकि वो हार जाए। तो तेनाली, मन से खेलो। तो राजा जो उसे बोलते कि मन से खेलो, ऐसे ही नहीं खेलना पागलों की तरह। पहला दरबारी, ठीक से खेल जमाओ तभी महाराज को आनंद आएगा, महाराज को अनाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। चौथा दरबारी, आप कुशल खिलाड़ी हैं, जानकर मत हारिए। तेनाली, अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा। तो सब जो है उसको बार बार बोलते हैं कि अच्छे से खेलो, ऐसे क्यों खेल रहे हो, ऐसे तो तुम ये समझ रहे हो कि महाराज को खेलना ही नहीं आता, इसलिए तुम इतनी गंदी तरह खेल रहे हो ताकि महाराज जीत जाए। महाराज को खिलाड़ी के साथ खेलना है, किसी ऐसे अनाड़ी मतलब जिसको कुछ नहीं आता उसके साथ नहीं खेलना है। आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो अच्छे से खेलिए। तो सोचता है कि मेरा तो सही तमाशा बना रखा है, खेल बना रखा है। राजा बोलते हैं समझाते हुए, ठीक से खेलो, यह मत सोचो कि मैं आसानी से हार जाऊँगा, तुम ये मत समझो कि मैं हार जाऊँगा आराम से। तेनाली, मैंने सच कहा महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। तो बोलता है कि मुझे सच में ये खेल नहीं आता है, तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं? तो राजा गुस्से में बोलते हैं, तो क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? असत्य मतलब झूठ, तो क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? सब दरबारी जो है, हमने महाराज अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए देखा है। तो सब बोलते हैं हमने तो बहुत बार देखा इन्हें खेलते हुए और हर बार जीतते हैं। तो राजा बोलते, सुना, यदि अब भी हारे तो अच्छा नहीं होगा, और अब अगर तुम हार गए तो फिर देखते रहना। राजा, फिर अनाड़ी चाल, फिर से ऐसे ही खेल दिए, अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ, ढंग से चलो, ढंग से खेलो। तेनाली, जैसी आ गया, लीजिए यह चलता हूँ। तो फिर से चलता है। राजा, उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, अब आउट हो गए ना तुम, मतलब तुम्हारा जो सिपाही था वो तो उड़ गया, हार गया, मतलब मर गया वो, फिर जानकर हारे तुम अपनी मर्जी से जानबूझकर बार बार हार रहे हो मुझसे। पहला दरबारी, महाराज अति चतुर है, यह बहुत चालाक है, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तेनाली, तो बोलते हैं कि महाराज को सब आता है, बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बुद्धिमान है, अगर तुम इस तरह से अपमान करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा दरबारी फिर से भड़काते हुए महाराज को, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली, कि महाराज को बहुत गुस्सा आता है। फिर राजा बोलते हैं, अब की बार हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा, और यह रही मेरी चाल। वो फिर से शुरू करते हैं और बोलता है कि अगर अब भी हार गए तो तुम्हारे सारे बाल कटवा दूंगा, वो भी दरबार के अंदर ही। सो तेनाली बोलता है, मैंने इससे दिया उत्तर कि मैं चलता हूँ ये वाली। राजा, संभल जाओ, यह हुई मेरी अगली चाल, अब ध्यान से चलना, ये मेरी नेक्स्ट है। सो तेनाली बोलता है, और यह रहा मेरा दाव। राजा, फंसाया ना, मंत्री क्यों चले, अब फंसा दिया ना, मंत्री क्यों चला है तुमने?
तेनाली बोले, राजा के बचाव के लिए मंत्री को बढ़ाया है, तो यह गया तुम्हारा मंत्री। अगर तुमने उसको बचाव के लिए किया है तो ये गया तुम्हारा मंत्री। अब आए स्वयं राजा, अब आएंगे राजा की बारी। तो फिर राजा बोलते, गया तुम्हारा राजा, फिर पिट गए। अब राजा के मरते ही तो क्या है, शतरंज का गेम खत्म, तो तुम तो फिर पिट गए। इतनी मूर्खता, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? मुझे विश्वास नहीं आ रहा तुम पर तेनाली, मुझे जो है तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उठ खड़े होते हैं, शतरंज उलट देते हैं, मोहरे उठाकर जोर से फेंकते हैं। तो एकदम से उन्हें गुस्सा आता है, तो इस तरह से खड़े होते और इनको उठाकर फेंक देते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारा, बहुत अच्छे से खेला तुमने। दरबारियों से कल दरबार में नाई को बुलाना है, तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूँगा। है, नाई को बुलाओ, क्योंकि इसके बाल कटवाने, और जब इसके बाल कट जाएंगे तो मेरा अपना बदला पूरा हो जाएगा। तमतमाया चेहरा लिए पाँव पटकते हुए चल देते हैं। पहला दरबारी खुश होकर बोलता है, बन गई बात। तेनाली, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर कोई अपमान? कि अब तो मेरा भरी सभा में ये मुंडन कर देंगे, बाल कटवा देंगे, और मेरा तो इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। फिर से पर्दा गिर जाता है, मतलब अब तीसरा सीन आएगा। दरबार भवन है, बीच में एक ऊंचा सा मंच है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं और तेनाली अपने आसन पर। एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है, राजा के सामने गिरकर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ। तो नाई बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। तो राजा बोलता है, उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है। तो नाई बोलता है, फिर क्या हुआ? राजा, अपना उस्तरा निकालो और मुंडन करना है। तो वो बोलेगी, अपना उस्तरा यानी कि जिससे तुम बाल काटते हो वो निकालो, किसी का मुंडन करना है, यानी कि किसी को गंजा करना, बिल्कुल सारे बाल उतारने। मुंडन, तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। अगर मुंडन है तो इसका मतलब मुझे फिर उसका इनाम भी मिलेगा। फिर मुझे क्या, राज दरबार में केश उतारूँ या नदी किनारे, सब बराबर, कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे राज दरबार में बाल उतारने हैं, किसी के बाल काटने हैं, या फिर किसी नदी किनारे, मेरे लिए तो सब बराबर है, मुझे तो इनाम मिलेगा। पेटी खोलकर तैयारी करता है। तमाशा देखने के उत्सुक दरबारी धीरे धीरे उस मंच के पास आने लगते हैं, सब देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। तेनाली बोलता है, क्षमा करें महाराज। राजा बोलता है, क्षमा वमा कुछ नहीं, तुम्हें पहले सोचना था, जब मेरा अपमान किया। मंच पर चढ़ो, जब तुम मेरे साथ ऐसे खेल रहे थे ना पागलों की तरह, उस टाइम सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं, अब तुम्हारे बाल कटवाने पड़ेंगे। नाई, अरे इतने महान आदमी का मुंडन। राजा, डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो, तुम उससे डरो मत, जो तुम्हें बोला तुम वैसा ही करो। तो नाई बोलता है, जो आज्ञा महाराज, ठीक है। तो उस्तरा लेकर तेनाली के पास जाता है। तेनाली, महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं? कि एक निवेदन, एक बात तो मान लो। सारे दरबारी बोलते कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, अवश्य कोई नई चाल होगी इसकी। तो बोलता, कहो तेनाली। राजा बोलते हैं। तो तेनाली बोलता है, महाराज इन बालों से मैंने 5,000 अशर्फियाँ उधार ली हैं, जब तक ऋण न चुका दूं केश कटवाने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। तो वो बोलता है कि मैंने तो इन बालों के बदले में 5,000 अशर्फियाँ उधार ले रखी हैं। अशर्फियाँ मतलब जो सोने के सिक्के होते हैं उस टाइम पे, वो। तो अब मैंने उनका क्या उधार ले रखा है, ऋण ले रखा है, तो जब तक वो चुका ना दूँ तो बाल कटवाने का अधिकार नहीं है मुझे। सब दरबारी बोलते हैं, देखा कि ना धूर्तता मतलब जो चालबाजी करते हैं, चालाकी करते हैं, वो। राजा, शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा इनको, दंड तो अब तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जाओ अभी कोष से 5,000 अशर्फियाँ निकाल कर इनके घर भिजवाओ। तो वो राजा को बोलता है कि दंड तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो एक को बोलते हैं कि जाओ जल्दी से 5,000 रुपये निकालो और इनके घर भिजवा दो। और नाई को बोलते हैं, अपना काम पूरा करो, देखना एक भी बाल ना छूटे। तो दरबारी प्रसन्न हो जाते हैं। नाई जो है फिर से अपना उस्तरा उठाता है। तेनाली रोक कर, क्षण भर भैया, 1 मिनट तो रुको भाई। आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है। आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करने लगता है। तो राजा बोलते हैं, तेनाली ये क्या है? दरबारी बोलते हैं, एक नया ढोंग, हद है चतुराई की, अब फिर से कुछ ना कुछ बोलेगा ये। तेनाली आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए, कृपया बीच में मत टोके, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे बीच में मत टोको, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो राजा बोलते हैं, पहेली मत बुझाओगी, यानी कि रिडल्स मत बोलो। नाई देरी क्यों, उस तरह उठाओ। और नाई को बोलते हैं, नाई इतनी देरी क्यों कर रहे, जल्दी से अपना काम करो। तेनाली, मेरी बात सुनने का कष्ट करे महाराज, कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। सो दरबारी बोलते हैं, अधीर होकर, मतलब जो दरबारी थे वो एकदम से अपना पेशेंस लेवल वो खो देते हैं। महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। नाई फिर से उस तरह उठाता है, राजा रोक लेता है। तो दरबारी बोलते हैं कि महाराज मत सुनना, या फिर से कोई ना कोई नई बात बोलेगा, आप जल्दी से नाई को बोलिए कि वो अपना काम करे। तेनाली बोलता है, हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है, कि जब माता पिता अगर स्वर्ग सिधार जाएं तो ही बाल कटवाए जाते हैं। तो राजा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति? तुम्हारे माता पिता तो पहले ही जो है स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है?
तो तेनाली बोलता है महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, कि अब तो आप मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे करवाऊँ, इधर मेरा मुंडन हो उधर आप स्वर्ग सिधारे। तो बोलता है कि अब तो आप ही मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, आप ही हैं जो है मेरा, और आप मेरे बिल्कुल सामने हैं, तो मुंडन कैसे कराऊँ, इधर मेरा मुंडन हुआ और उधर आप जो स्वर्ग सिधार जाएंगे। राजा, अरे यह कैसे हो सकता है। तेनाली, आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन करवाऊँ तो अवश्य आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपको ही अपना माँ बाप मानता हूँ, और अगर मेरे मुंडन करवाने से आपके पे कोई दिक्कत आई तो मुझे बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। राजा सोचते हुए बोलते हैं, मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो? नहीं नहीं, रोक दो नाई। तेनाली, दंड वापस लिया मैंने। तो नाई को बोलता है कि नहीं नहीं नाई, कोई बाल नहीं काटने हैं, वापस कोई दंड नहीं मिलेगा तुम्हें। तेनाली, महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हो, कि आपकी आयु बहुत लंबी हो, दीर्घायु मतलब लंबी आयु हो, और आप बहुत महान बने। राजा मुस्कुराते हुए बोलते, और तुम कुछ कम नहीं, और तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमसे कौन जीत सकता है। अशर्फियाँ भी ले ली, दंड अपमान से भी बचे, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर से प्रसन्न हो गया। चलो बाग में चलते हैं, कि तुमने इनाम भी ले लिया, अपना अपमान भी, जो है अपमान होने वाला था बाल कटने से, उससे भी बच गए, तो अपनी चतुराई से तो तुम सब चीज़ों से बच गए, चलो बाग में चलते हैं। तो राजा सिंहासन से उतरकर तेनाली के साथ के लिए बाहर निकले। पहला दरबारी, फिर छूट गया तेनाली, ये तो फिर से बच गया। दूसरा, 5,000 अशर्फियाँ भी मार ली और इतना सारे पैसे भी ले गया। तीसरा बोलता है, हम फिर हार गए, और हम तो फिर हार गए। सब दरबारी बोलते हैं, हाय तेनाली, तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर से मात दे दी, कि तुम्हारी बुद्धि की वजह से हम लोग फिर से हार गए हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह नाटक कैसा लगा और क्यों? सो यह नाटक मुझे बहुत रोचक और मनोरंजक लगा, क्योंकि तेलानी रामन की चतुराई और समझदारी ने न केवल राजा को बल्कि दरबारियों को भी चौंका दिया था। नाटक में हास्य और बुद्धिमत्ता का अच्छा मेल है, जो मुझे बहुत पसंद आया। तेनाली रामन की सूझबूझ से मुझे नाटक ने जो है नाटक को और भी दिलचस्प यानी कि अच्छा बना दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। आपने तेनाली रामन के किस्सों की तरह और किसकी बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं? सो मैंने जो है अकबर बीरबल की बुद्धिमानी के कई किस्से सुने हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे चतुर आदमी कौन है। बीरबल ने एक साधारण आदमी को दरबार में बुलाया और कहा, यह सबसे चतुर है। अकबर को आश्चर्य हुआ, तब बीरबल ने समझाया कि चतुर वही है जो बिना घबराए सही निर्णय ले। तो यह बात अकबर को बहुत पसंद आई थी। तो इसी तरह से आप भी कुछ भी सुना सकते हैं वहाँ पर। तेनाली रामन की तरह क्या आपने भी कभी किसी कठिन परिस्थिति को संभाला है? तो अगर हाँ तो बताना है, नहीं तो आप डायरेक्ट नहीं भी लिख सकते हैं। सो हाँ, जैसे कि एक बार स्कूल में कुछ बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, मैंने बीच में आकर दोनों को शांत किया और उन्हें समझाया कि झगड़ा करना ठीक नहीं है। फिर मैंने उन्हें मिलजुल कर हल निकालने के लिए कहा। मेरी समझदारी से मामला सुलझ गया और सभी ने मिलकर काम किया। यदि तेनाली रामन शतरंज का खेल जानते तो नाटक का अंत क्या होता? सो यदि तेनाली रामन शतरंज का खेल जानते तो वह अपनी चतुर चालों से राजा को हराकर दिखाते कि चतुराई सिर्फ बातों में भी नहीं, खेल में भी होती है। वह शतरंज की चालों से राजा को यह सिखाते कि किसी भी स्थिति में धैर्य और सोच समझकर चलना जरूरी होता है, और राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे और भी बड़ा इनाम देते या सम्मान देते। तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन उन्हें नहीं आता था। सभी दरबारी तेनाली रामन से ईर्ष्या क्यों करते थे? सभी दरबारी तेनाली रामन से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि महाराज उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। वे तेनाली रामन से अत्यंत प्रसन्न थे और उनको बहुत मान सम्मान देते थे, और यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आती थी। दरबारियों ने राजा से तेनाली रामन के बारे में क्या कहा? सो दरबारियों ने राजा से कहा कि तेनाली रामन के बारे में कहा कि वे शतरंज के अद्भुत खिलाड़ी हैं और इस खेल में वे अच्छों को मात दे देते हैं या हरा देते हैं। शतरंज खेलते समय राजा को तेनाली रामन पर क्रोध क्यों आ रहा था? सो शतरंज खेलते समय राजा को तेनाली रामन पर क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे सही तरीके से शतरंज नहीं खेल रहे हैं। तेनाली रामन ने मुंडन से बचने के लिए क्या क्या चाल चली? सो तेनाली रामन ने मुंडन से बचने के लिए महाराज से कहा कि माता पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद ही मुंडन किया जाता है, और अब आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन करवाऊँगा तो आप पर अवश्य ही कोई मुसीबत आ जाएगी। घर में खेले जाने वाले खेलों में आपको सबसे अच्छा कौन सा खेल लगता है और वह खेल कैसे खेला जाता है? तो जो भी है आप अपना फेवरेट गेम बताएंगे यहाँ पर। जैसे मुझे लूडो खेलना सबसे अच्छा लगता है। यह एक बोर्ड गेम है जिसे 2 से 4 लोग खेल सकते हैं। हर खिलाड़ी को 4-4 गोटियाँ मिलती है जिन्हें चाल चलकर घर तक पहुँचाना होता है। खिलाड़ी पासा फेंकते हैं, जितने अंक आए उतनी गिनती चलनी होती है, और जो खिलाड़ी सबसे पहले अपनी सभी गोटियों को घर पहुँचा देता है वो विजेता होता है, वो जीत जाता है।
किसने किससे कहा? शतरंज, क्या तेनालीरामन शतरंज के शौकीन है? तो राजा ने दरबारियों से पूछा था। और यह है मेरा दाव, तेनालीरामन ने राजा से। अरे इतने महान आदमी का मुंडन, नाई ने कहा था राजा से। हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दिए तेनाली ने। तो पहले दरबारी ने कहा था राजा से। उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा। राजा ने बोला, किससे? नाई से। भाषा की बात, दिए गए शब्दों का मिलान उनके समान अर्थ से करिए। प्रशंसा, बड़ाई। युक्ति, कोई उपाय। मात, हार। घाघ, कुशल। माहिर, घाघ चालाक, माहिर कुशल और न्योता आमंत्रण। मटके में उपयुक्त विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जैसे कि खिलाड़ी, ठीक है, कुशल खिलाड़ी, तो कुशल खिलाड़ी मतलब सबके बारे में कुछ एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बतानी है। चाल, तो नई चाल। दूसरी क्या होती है? गूढ़ चाल, यानी कि गहरी। गूढ़ मतलब गहरी। तेनाली, चतुर। अशरफियाँ 5000। और क्या बच गया? कुशल हो गया, नई 2 बार हो गया, नई चाल, गूढ़ चाल, कुशल, चतुर, महान आदमी। ठीक है, इस तरह से आप जो है ये कर सकते हैं। हर संवाद किसी न किसी मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए तेनाली चकित, यानी कि हैरान होकर, टेंशन में होकर, शतरंज और मैं, शतरंज के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। सो राजा क्रोधित होकर गुस्से में बोलते हैं, मुझे पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती। दरबारियों से बोलते हैं, क्यों? तो आप भी निम्नलिखित मनोभाव को संवाद के रूप में लिखिए। सो अब इन सब को जो है इसी तरह से हमें लिखने हैं। जैसे मेरी खोई हुई पुस्तक मिल गई तो क्या हो गए? खुश हो गए। तो चकित कब हो गए? शांत कब हो गए? दुखी कब हो गए? अब इनके सेंटेंस बनाने थे। प्रसन्न, मेरी खोई हुई पुस्तक मिल गई। चकित कब हो गए? अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? जब आप सरप्राइज होते हैं। शांत, बस अब और कोई इच्छा नहीं रही। दुखी, यह कैसी विपत्ति आन पड़ी। नीचे दी गई सूचना के आधार पर दिए गए शब्दों का निर्माण करो। जैसे आ, किसी को आने के लिए कहना। जाना, जाना का विपरीत क्या होगा? आना। ठीक है। किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, आदर। किसी व्यक्ति या वस्तु का आना या ना पहुंचना, या वस्तु का आना या पहुंचना, तो किसी व्यक्ति या वस्तु का आना या पहुंचना। आगमन, आगमन। जो बहुत ज़रूरी हो, आवश्यक, आवश्यक। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। शतरंज की प्रत्येक मोहरे की चाल अलग अलग होती है। शतरंज के मोहरे की चाल पता कीजिए और लिखिए। जैसे घोड़े की चाल कितनी होती है? 2.5। हाथी कितना भी चल सकता है लेकिन सीधा चलेगा। मंत्री की चाल जैसे भी वो किसी भी साइड में कितने भी स्टेप कैसे भी चल सकता है। राजा की चाल 1 कदम। ऊँट की चाल हमेशा इस तरह से तिरछा चलता है। प्यादा सिर्फ 1 कदम चलता है। अब हमें चाल बतानी थी। घोड़े की चाल 2.5 होती है। 2.5 चाल चलता है घोड़ा। इस तरह से एल शेप में लगाओ, मतलब ऐसे चलेगा तो 1, 2 और 1 इस तरह से साइड में होके चलता है। सो 2.5 चाल और 1 ही बार चलता है। हाथी 1 ही चाल होती है। मंत्री की तिरछी होती है। राजा की सिर्फ 1 चाल। ऊँट की तिरछी चाल। और प्यादा जो है सिर्फ 1 ही चाल चलता है। और चित्र के साथ खेल का नाम का मिलान कीजिए। साथ ही यह भी लिखिए कि आपकी स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं। जैसे कि राजा, मंत्री, सिपाही। ये है लट्टू और ये हो गया आपका सांप सीढ़ी। ठीक है, ये हो गए गुट्टे और ये हो गया अष्टा छक्कन। ठीक है, अब आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि चोर सिपाही, चोर सिपाही, या कोई और नाम भी हो सकता है। अब इसको क्या बोलते हैं? देखो है तो ये लूडो की तरह, तो लूडो तो है नहीं, तो चोखर, चौसर, तो चौसर इसे बोला जाता था। ये लट्टू, ये सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी और ये गुट्टे। ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। पुस्तकालय से तेनालीरामन के किस्सों की पुस्तकें आपके पुस्तकालय या किसी अन्य स्रोत से लेकर पढ़नी है, तो आपको वो बुक्स पढ़नी है
और तेनालीरामन के किस्से नाम से मित्र मंडली की एक बैठक आयोजित करनी है जिसमें तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता के किस्से सब लोग बताएंगे। शतरंज की भूल भुलैया, केवल नाम वाले शब्द, ठीक है, जो नाम वाले शब्द हैं जिन्हें हम संज्ञा बोलते हैं, को एक दूसरे से मिलाते हुए मंत्री को राजा तक पहुंचाना है। ध्यान रहे कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को आपस में नहीं मिलाना है, ठीक है। जैसे मंत्री, अब नाम क्या है, कृष्ण देव राय, ठीक है, नाम हो गया। तेनालीरामन, ये भी नाम हो गया। इसी तरह से सारे नाम को लेकर आपको चलना है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, पुस्तक, ठीक है। पुस्तक के बाद राजा तक जाना है, आदमी, यह नहीं होगा, दरबार, दरबार के बाद अशरफी, भवन, नदी, गंगा, नीला, पीला, और पढ़ना तो काम हो गया, क्रिया हो गया, लिखना भी काम हो गया, यमुना, ऐसे नहीं जा सकते हम, नर्मदा, नदी का नाम है, यमुना नदी का नाम, इस तरह से। जहाज, जहाज के बाद महल, महल के बाद वीणा, वीणा के बाद शेर, शेर के बाद हाथी, बंदर, सिपाही, पिता, ऊंट और राजा। तो इस तरह से आपको जाना पड़ेगा सिर्फ नाम वाले शब्द। जैसे माता भी नाम वाला शब्द है, लेकिन मैं किस लिए यूज़ करते हैं, मैं अपने लिए मैं का यूज़ करूँगी, ठीक है। वे, तुम, तुम्हारा, हम, ये सब क्या होते हैं, काम वाले शब्द हैं, सॉरी सर्वनाम है। और विशेषण क्या होते हैं कि कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, इस तरह से, या चमक रही है। उसके बाद कौन सा है, और यहाँ पर हम इसको जो है मंत्री से केरल, केरल से कृष्ण देव राय, ठीक है। इस तरह से जाते हुए आप यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।